बैठ जाओ, वहां खड़े ना रहो। हमारी मेज मेहमानों के लिए हमेशा खुली रहती है। सिर्फ एक ही चीज है जिसे मैं अपनी मेज पर देखना चाहता हूं, और वो है उस्मान का सर। जल्दबाजी ना करो। हर चीज का एक वक्त होता है। जो इंतजार करना नहीं जानते वो जीत नहीं सकते। अपने अहमक उस्ताद आरियूस की तरह बात करना बंद करो। उसको भी इंतजार करना पसंद था, निकोला को भी, और वो अब सब मर चुके हैं। मैंने इंतजार किया, लेकिन दुश्मन के खिलाफ नहीं। मैं उसके करीब रहा, मैं उसके पहलू में रहा, मैंने उसका एतमाद हासिल किया। काइयों का झंडा बड़ा क्यों है दूसरे झंडों से? ये पहले तो ऐसा नहीं था। आपके सवाल का जवाब उसी सवाल में पोशीदा है उस्मान साहब। पहले ऐसा नहीं था। जैसे जैसे काई बड़ा होता जा रहा है, उसका झंडा भी बड़ा होता जाएगा, जब तक ये पूरी दुनिया का अहाता ना करे। लेकिन ये मत भूलिएगा, इसकी ताकत के साथ मसाइल भी बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। चलिए। अस्सलामु अलैकुम। बैठिए उस्मान साहब। शुक्रिया। हमने सुना है कि इना गोल फतह करने के बाद तुर्कमान सैलाब की तरह मगरिब की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं इना गोल, बेलिजिक उनके घर जैसे हैं। वो आपको अजनबी के तौर पे नहीं देखते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसीलिए हम अपनी फतूहात को जारी रखेंगे। कोई भी तुर्कमान अब अपनी सरजमीन और घर के बगैर हरगिज नहीं रहेगा। सिर्फ अनागोल ही नहीं, हर जगह उनका घर होगा। अब तो ऐसा लगता है कि ये भी काफी नहीं है हमारे लिए, जबकि वो एक बड़े सैलाब की तरह है। तो हमें भी ऐसे ही सामना करना होगा। आगे बढ़ते हुए हम इंशाअल्लाह बुरसा की दीवारों तक पहुंच जाएंगे। इज़्निक, यानी शहर, हम जाएंगे दूर तक, हत्ता कि जो कोई हमारे खून से है वो खुद चल कर आएंगे। अब तुर्कों का मुस्तकबिल आपकी अमानत में है उस्मान साहब। दीन इस्लाम का अजीम झंडा आपसे, आपके दायराकार में होगा। तो फिर बताइए हमें, आपका हदफ क्या है? बुरसा। यही वो हदफ है, और ये मकसद मेरी जान से ज्यादा अजीज है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, एनागोल और बेलिजिक के बाद उसकी नजर यानी शहर पर है।
अगर वो उस शहर को फतह कर लेता है तो तुम सारी जिंदगी उसके खादिम बनकर रह जाओगे और तुम्हारा खंजर उस तक नहीं पहुंच पाएगा। क्या तुम मेरे खंजर को जानते हो रोमानोस? या तुम ये जानते हो कि मैं कितना दूर जा सकता हूं? अंदाजा है तुम्हें? मैंने उस्मान के साथ बरसों गुजारे हैं। मुझे उसकी हर चीज से नफरत है। मैं उसका वफादार रहा। मैंने रंजिश को एक तरफ रखा। अब मुझे बताओ, मैं कौन हूं? बारकन साहब, क्या तुम मुझसे डरते हो? हाँ, उस्मान भी मुझसे डरता होगा। माजी में उस्मान शहंशाह से यिनी शहर के करीब गांव चाहता था। अब वो यिनी शहर को निशाना बनाएगा। उस्मान के अहदाफ सालों से बढ़ रहे हैं रोमानोस। हम क्या करेंगे? क्या हम इंतजार करेंगे? आप एक अजीम कमांडर हैं, एहतियात करेंगे। वो यिनी शहर लेगा और उसे करारगाह में तब्दील करेगा, अपने सिपाही रखेगा। फिर वो योंद हिसार को निशाना बनाएगा। वहां रखो अपने सिपाही। क्या ये उस्मान को रोकने के लिए काफी होगा? उस्मान हवा में फतह का लहराता हुआ झंडा है। उसे मैदान जंग में शिकस्त देना मुश्किल है, लेकिन हम उसके लहराते झंडे को गिरा देंगे। जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। चलो, अपनी जबान को मीठा करने के लिए कुछ खाएं, या जब तुम ये सुनोगे कि उस्मान का असल हदफ बूरसा है तो यहां से निकल जाओगे। बुरसा आपसे बहुत दूर है। बुरसा आपके लिए परेशान कुन होगा उस्मान साहब। अगर उसे जल्द हासिल कर लिया जाए तो फिर खेल खत्म। मजबूत जड़ों का दरख्त सर्द तरीन मौसम में भी खिल सकता है, कोई शक नहीं। अलबत्ता मुहासरे में सालों लग जाएंगे, लेकिन मैं एक और बात जानता हूं। इनागोल में एक प्यासी गाय बुरसा का सारा पानी पी जाएगी, कोई शक नहीं। वक्त की कैद नहीं जानता हूं, सिर्फ रास्ते दुश्वार हैं, लेकिन उन दुश्वार गुजार रास्तों पर चलने वाले बहुत ताकतवर हैं। आपके पास बुरसा का मंसूबा है, लेकिन अगर आप यहाँ आने वाले तुर्कों पर हुकूमत नहीं कर सकते तो आपको बहुत से नुकसानात उठाने पड़ेंगे उस्मान साहब। यहां तुर्कमान महीनों से आ रहे हैं। बिलजिक और एनागोल में उनकी मेजबानी की जाती है। हमने घर दिए हैं उन्हें वहां, लेकिन वो जगह उनके लिए काफी नहीं है, और यही वजह है कि मैं उन्हें नया घर दूं। बुरसा से पहले यिनी शहर है, पहले उसे हासिल करेंगे, और बुरसा फतह करने के लिए हम उसे करारगाह के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। चौक दर चौक आने वाले तुर्कमान उस जगह रहेंगे। आप जितना बढ़ेंगे आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। आपको वहां मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बेलेजिक और इनागोल की फतवाहत ने कुस्तुनतुनिया में हलचल मचा दी है। वो लश्कर तैयार कर रहे हैं और मंगोल एक बार फिर से हरकत में आ रहे हैं जनाब। तुर्कमान, कारवान, कोई हर जगह लूट मार जारी है। हर तरह की मुश्किल के लिए तुर्क तैयार हैं। मंगोलों की जहां तक बात है, उनके लिए सिपाही तैनात कर दिए हैं। जैसे ही वो जाहिर होंगे उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन जो लश्कर होगा उसके आने से पहले ही हम यिनी शहर ले चुके होंगे, और अगर यिनी शहर हाथ आ जाएगा तो
तो वो चाहे फिर कितना ही बड़ा लश्कर लेकर क्यों ना आ जाए, उसके बावजूद भी बुरसा हासिल करेंगे। आपका दिल पुरसुकून रहे, कलाई मजबूत रहे और रास्ता साफ हो उस्मान साहब। जिहाद मुबारक हो आपको। ए शुक्रिया। अल्लाह की राह में उसकी खातिर हम यूं ही लड़ते रहेंगे। वही हमें रास्ता दिखाता है और वही ताकत अदा करने वाला है और हमारे दिलों को पुरसुकून रखता है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बुरसा, ये क्या कह रहे हो? हाँ बुरसा, अगर हमने उस्मान को ना रोका तो पहले वो यही शहर लेगा और फिर बुरसा लेगा। ये आपके मंसूबों में खलल डालता है। शुक्र है कि शहंशाह लश्कर जमा कर रहा है। जरूर जमा करेंगे, जरूर करेंगे। मैं यनी शहर और युंधिसार में लश्कर भेजूंगा। अगर तुम्हारी बात सच है तो हम दिफाई लिहाज से मजबूत हो जाएंगे। तुम सिर्फ दिफा से उस्मान को नहीं रोक सकते, हम हमला करेंगे। उस्मान मजबूत हो रहा है, हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ लपकेंगे और उसे फाड़ देंगे। अकल हमेशा एक ही तरफ इशारा करती है। मुझे खुशी है कि मैं आपसे मुत्तफिक हूं। मंसूबा तैयार है और प्यादा भी तैयार है। बताओ मुझे। सुलानीश बगावत में एक बेतरतीब मुगल लश्कर है बारकन साहब, उसका कोई सरबराह नहीं। जिंदा रहने के लिए उन्हें सोने की जरूरत है। मैं उन्हें उस्मान पर हमला करने दूंगा, जैसा कि आपने कहा, थोड़ा थोड़ा करके। बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन जुबानो गुलू का सरदार और उसका बेटा दोनों काई कबीले में आ रहे हैं। वो अर्तुगरुल साहब और उस्मान साहब का बहुत एहतराम करते हैं। तुम मुझे हमेशा बुरी खबरें देते हो। अब एक अच्छी खबर भी है। अली का बेटा मुस्तफा किसी और की बात मानता है। उसके सरपरस्त का नाम अहमद है। क्या है दिमाग में? अहमद और मैं उस्ताद आर्यूस के तालिबे इल्म हैं जिसे तुम पसंद नहीं करते थे। अहमद मेरा दोस्त है। अगर अहमद हम में से एक है तो मुस्तफा भी हम में से एक होगा। हम क्या करें फिर? क्या हम उसे उकसाएंगे? मुस्तफा भी सरदार नहीं है, लेकिन हम मुस्तफा को जरूर उकसाएंगे कि अपने बाबा को मुश्तइल करे। अगर अली साहब उस्मान पर एतराज करेंगे तो सरदारान की वफादारी अली साहब के साथ होगी और फिर उस्मान की जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। जब अजीम रोम का लश्कर पहुंचेगा तो उस्मान में लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। जब उस्मान बर्बाद होगा तो सिर्फ दो लोग इस सरजमीन में जिंदा रहेंगे। क्या मछलियां ताजी हैं? जी बिल्कुल ताजी है। तलवार तेज करके दिखाओ। उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं।
बहुत मशहूर है उस्मान साहब खुशामदीद मेरे हुजूर। क्या गिरजाघर पर काम शुरू कर दिया आपने पादरी रिश्तों? लोग इस पर काम कर रहे हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उस्मान साहब। आपके सिपाही भी मदद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अब ये काम जल्दी खत्म कीजिए। यहाँ लोगों को उनकी जरूरत की हर चीज मिलनी चाहिए। उस्मान साहब का खैमा और तुर्गुत साहब की जगह आप सबके लिए हमेशा खुली रहेगी। खुदावंद हमेशा आपका साया हम पर सलामत रखे। शुक्रिया। खुशामदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया तुर्गुत साहब। कबीले में हालात कैसे हैं? बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है वहाँ। चौबानो लारसली साहब आ रहे हैं, उन्हीं के लिए तैयारियां जारी हैं। अली साहब, हम यकीनन उन्हें खुशामदीद कहेंगे। आइए उस्मान साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खवातीन, खाना बहुत एहतियात से तैयार करें। अजीम चौबान ओगलो अली साहब आ रहे हैं और वो उस्मान साहब को मुबारकबाद देने आ रहे हैं। हमें मेहमान की मेजबानी बहुत आला तरीके से करनी है। हम करेंगे, जरूर करेंगे। कई खवातीन जंग लड़ने और खाना पकाने में माहिर हैं। आलाजा, मेहमानों के खैमे को बहुत ही एहतमाम से तैयार करना है तुम्हें। हमने मिलकर तैयार किया है मलहून खातून, सब कुछ मुकम्मल है। ये अच्छी खबर है। अली साहब जल्द उस्मान साहब को मुबारकबाद देने आ रहे हैं। लाई मुझे दें। चौबानो गुलों की हिमायत अगर हमें मिल जाए तो ये हमारे लिए कारामद साबित होगी। ऐसा ही है, तुमने बिल्कुल सही कहा मलहून खातून। अली साहब ने जब से इनागोल की फतह के बारे में सुना है, वो उस्मान साहब के बारे में ही बात करते हैं। शुक्र है अल्लाह का। मेरी प्यारी बेटी, तुम जल्द सीख जाओगी। बाला, रुक जाओ, मिलकर उठा लेते हैं ये। शुक्रिया आईगुल। ये रखना जरा। आयशा खातून, बहुत अरसा हुआ आपने हमसे कोई बात नहीं की। ऐसा ना करें अपने साथ। बाला, क्या हो गया तुम्हें? कोई तबीबा को बुलाओ जल्दी। बाला, चलो। भाई
भाई, फरहान भाई। किस चीज की जल्दी है भाई? क्या हुआ है? हम अभी तो साथ थे, फिर तुम मेरे पास आ गए। आपके लिए एक अच्छी खबर है भाई, ये लीजिए, हौलो फेरा का खत। लेकिन मैं वो खंजर इस्तेमाल करना चाहता हूँ जिसे आप मुझे कभी छूने नहीं देते। छू लेना वो खंजर, अभी ये दो मुझे। ये अच्छी बात है। मेरे भाई, ले लीजिए। क्या हुआ? ठीक तो है ना वो? सही सलामत पहुंच गई है? हाँ ठीक है वो। उसकी खाला ख्याल रखती है उसका, ये बताया है खत में उसने मुझे। वो हमारे कबीले को याद करती है और कहा है यहाँ एक दिन फिर आएगी। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। अगर एनागोल एक झील है तो बुरसा एक समंदर है। उसे फतह करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। बुरसा और इज़्निक का मुहासरा करने में हमें कई साल लग सकते हैं। पहले कारवां के रास्तों पर कब्जा किया जाएगा, उनकी तिजारत का पता लगाया जाएगा। हम शहर के जराए को एक एक करके तलाश करेंगे और उसे हासिल करते जाएंगे। बारूदी सुरंगें, काश्त के इलाके और बाकी तमाम चीजें, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे खिलाफ शहंशाह लश्कर तैयार कर रहा है। उसका इरादा हमें इन इलाकों से निकाल बाहर करना है। सरदार उन्हें आने दें। रुको, इस दफा हकीकी ताकत चाहिए होगी बोरान। हमारे पास एक ही तीर है चलाने के लिए। यानी शहर। वो जगह फतह करेंगे और फिर वहां से दिफाई जंग करेंगे। अगर लश्कर को हम पेशकदमी करने से नहीं रोक सके तो अपने भाई की शहादत से हमने जो एनागोल हासिल किया है उसे हम खो देंगे। अगर हमने पीछे हटना शुरू कर दिया तो फिर सब काइयों को पीछे हटना होगा। और इसीलिए गलती की गुंजाइश नहीं है। सुन लो, एहतियात या फिर जंग, जो जरूरी हुआ हम वो करेंगे उस्मान साहब। लेकिन हम गैर मुनज़्ज़म मंगोलों के बारे में क्या करने जा रहे हैं? वो मंगोल काफिलों और देहातियों पर हमले कर रहे हैं। बहुत मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ रहा है उन्हें। लिहाजा जंग अब भी मगरिब और मशरिक दोनों में जारी है। जरकुताय और कोनूर एक सुराग तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके मिलते ही जो जरूरी होगा वो करेंगे। ठीक है हुजूर। दाऊद उस्ताद। जनाब। आप कुमराल अब्दाल के साथ यानी शहर जाएंगे। अपने साथ काबिल उस्ताद और अच्छे दरवेशों को लेकर जाइए। पहले उनके दिलों को फतह किया जाएगा। पादरी को भी आप साथ लेकर जाएंगे। जो आपका हुक्म। जब हम अल्लाह के नूर की बात करते हैं तो हम हर दिल को फतह कर सकते हैं हुजूर। अल्लाह के हुक्म से हम वहां जाएंगे, फतह हमारी होगी। अल्लाह की मदद से हमारा मकसद निजाम आलम है, मगर हम ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। कभी जुबानोलार के बेटे अली साहब हमसे मिलने आ रहे हैं। वो एक अजीम सरदार हैं, उनका भरपूर इस्तकबाल होना चाहिए। उनकी मेजबानी की जाएगी, बिल्कुल उनके शाया निशान। तो ठीक है, फिर चलिए, हर कोई अपना अपना फर्ज संभाले। आप सबको जंग मुबारक हो।
शुक्रिया, शुक्रिया अम्मा। इतने अरसे से आपसे मिलने का इंतजार किया। अपने बाबा को खो दिया, जब उनसे दोबारा मिला। मैं आपसे दोबारा न मिलूं, क्या ये चाहती हैं आप? मैंने हमेशा एक दस्तरखान पर एक साथ बैठने का ख्वाब देखा। अब दोबारा मिल गए हैं। मैं अपने कबीले में हूं, अपने घर में हूं, लेकिन अब आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं, क्यों? इस तड़प की वजह क्या है, बताएं। क्या आपने ये नहीं कहा था कि मैं शहीद का बेटा हूं और मुझे फख्र होना चाहिए? मेरी तरफ देखें, मैं अब आपके सामने खड़ा हूं और मुझे पापा पर फख्र है। क्या बात है अम्मा, आप खामोश क्यों हैं? बताइए, आप रो क्यों नहीं रही अम्मा? क्या है आपके दिल में? क्या आपको ये लगता है कि वो सिर्फ आपके सरदार थे जो शहीद हो गए? मेरे बाबा थे वो, मेरे बाबा। मेरे लिए वाहिद इलाज आपकी आवाज है। आपने मुझे इससे महरूम कर दिया। मैं आपसे बात करना चाहता हूं अम्मा। आपको बोलना पड़ेगा। चलो आ जाओ, और तुम भी आ जाओ। क्या इस तरह सामना करते हो दुश्मन का? आ जाओ। क्या आप अब भी बात नहीं करेंगी? आखिर कब तक ऐसा करेंगी? जब मेरा जनाजा कबीले में आएगा। सिपाहियों, हम उस्मान साहब के पास जा रहे हैं। रुको। मैंने कहा था ना, रोमानुस, हम दोनों की तरबियत उस्ताद आरियुस ने की है। मेरी गर्दन पर खंजर हमारी तरफ है। बारकन, मेरा दोस्त। तुम बूढ़े हो रहे हो, लेकिन अभी भी पहले जैसे हो। मैंने शाख के टूटने की आवाज भी नहीं सुनी अहमद। इंसान शायद अपना नाम भूल जाए, लेकिन तरबियत नहीं भूलता। जुबान ओलर अली साहब का बेटा मुस्तफा भी ऐसा ही है। वो भी तुम्हारी तरह खतरनाक होगा। मुस्तफा, उसकी रगों में खून के बजाय गुस्सा दौड़ता है। इस जैसे हुक्मरान की परवरिश करना और मर्जी से चलाना बहुत आसान है। मुझे और बताओ अहमद,
और बताओ मुझे। वो अपने बाबा की वजह से काफी परेशान है, पागल हो गया वो, और इसी पागलपन की बदौलत खाई ने फतूहात हासिल की। क्या वो हमारे मंसूबे के लिए तैयार है? अगर उसका बस चले तो वो अभी उस्मान को मार डाले। वो बहुत गुस्से वाला नौजवान है, उसका गुस्सा हमें फायदा देगा। अगर मैं मुस्तफा को उकसाऊं तो वो अपने पापा को राजी कर लेगा। बहुत खूब। उस्मान आग के दरमियान जलेगा, जो कि तुर्कमान सरदार और अजीम रोमी लश्कर के दरमियान होगी, और मजीद आग लगाई जाएगी। सबसे बड़ा हमला मंगोलों की तरफ से होगा। और ये शुरू हो चुका है। ओह, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ क्या हुआ है? रुको, डरो मत मुझसे, डरो मत बेटा। इधर आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। ओह, यहाँ हुआ क्या है बताइए ना, किसने किया है? वो मंगोल काफिर, उन्होंने ही हमला किया। वो हमारा सामान ले गए। इधर आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। लेकिन आपको जिंदा क्यों छोड़ दिया? ये मंगोल तो ऐसा नहीं करते। ये तो चोरी और लूटने के बाद मार देते हैं लोगों को। आपके सिपाही उस्मान साहब, वो ऐन वक्त पर यहाँ पहुंचे। अगर वो ना आते तो हम मर जाते। उनके आते ही वो मंगोल उस तरफ भाग गए और सिपाहियों ने उनका पीछा किया। तो चलो हम भी उनके पीछे चलते हैं फिर। जो आपका हुक्म हुजूर। आपने सही कहा हुजूर। चलकर इन मासूमों पर हमले का बदला लेते हैं उन जालिमों से। बदला हम लेंगे, वो हमारा सामना करेंगे। ये सब क्या हुआ जरकुताय? हमने रास्ते में मंगोलों के निशानात देखे। हमने समझा कि वो जुनूब की जानिब गए हैं, लेकिन निशानात हमें यहां ले आए हुजूर। और वो तकरीबन कितने थे? तकरीबन 10 से 15 थे हुजूर। वो सामान लेकर भाग रहे थे। हमने उनका पीछा किया और पकड़ लिया। हमने ताजिरों का सारा सामान ले लिया उनसे। ये सारा सामान इन लोगों में तकसीम किया जाएगा। जिस चीज की इनको जरूरत है वो इन्हें दी जाए, और जो जख्मी है उनका ख्याल रखो। जैसे आपका हुक्म। शुक्रिया उस्मान साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे मातहत हर शख्स के साथ इंसाफ किया जाता है हमारे यहाँ। और वो जो जुल्म कर रहे हैं उनसे उनके जुल्म का हिसाब मैं खुद लूंगा। अगर मेरे सिपाहियों को भी नुकसान होता है तो उनका इंतकाम मैं खुद लेता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। हम आपके मशकूर हैं हुजूर। देखा जाए तो चारों तरफ बेतरतीबी फैली हुई है। कोनूर, अख्तमूर को साथ लेकर तुर्गुस साहब के पास जाओ। जैसे आपका हुक्म। जरकुताय हुजूर। अब मंगोलों का पीछा करेंगे, तैयार रहो। ठीक है हुजूर। उनको उन्हीं की सराय में तबाह कर दूंगा। ये तो थकी हुई लग रही है। ये सुबह से काम कर रही थी, इसने आराम तक करना मुनासिब नहीं समझा। इन्हें इस तरह देख के
मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाय बाला, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। सही कहा ना खातून? आप सही कह रही हैं। जब वो ये पिएंगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वालिदा, क्या हुआ इन्हें? क्या ये बीमार है? इनको थोड़ी ठंड लग गई है बेटा। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। चलो बाहर चलते हैं ताकि आराम कर लें, ठीक है? ज़हरा, ज़हरा तुम इसके पास ही रहना। होश में आए तो बताना मुझे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तबीबा ने क्या कहा वालिदा? मुझे यहीं रहने दें, अपनी वालिदा के पास। तबीबा ने कहा है कि आपकी वालिदा बिल्कुल ठीक है अलाउद्दीन, थोड़ी थक गई हैं। फिक्र ना करो मेरे अलाउद्दीन, तबीबा यहीं रुकी हुई हैं। डरो नहीं, सब ठीक है। चलो हम चलते हैं, तुम्हारी वालिदा आप आराम कर लें। परेशान नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे उस्मान साहब रास्ते पर हिफाजत कर रहे हैं। क्या रास्ते गैर महफूज हैं तुर्गुत साहब? सरहदों पर रास्ते गैर महफूज रहते हैं। इस सूरत में जब हम वहां ना हो, हमने बहुत से डाकुओं से रास्ते साफ कर दिए हैं। बहुत खूब, शुक्रिया। आपकी आमद ने हमें इज्जत बख्शी है अली साहब। आप जैसे तुर्क सरदार की मेजबानी हमारे लिए एहसास की बात है। आप फिक्र ना करें, आपका काफिला बाहिफाजत सऊद पहुंच जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। असल एजाज आपके साथ बैठकर खाना खाना है तुर्गुत साहब। जो हुआ सो हुआ। असल इज्जत जंग में है। चले, अब आप अपनी कहानी सुनाएंगे हमें। आप इनागोल में उस वक्त दाखिल हुए जब आप पर उबलता हुआ तेल गिराया जा रहा था, और फिर आगे क्या हुआ? आगे हमारे हुनरमंद जंगजू उस्मान साहब और मेरा भाई कुंदूस, जिसने अपनी जान इनागोल के लिए कुर्बान कर दी, और बहुत से सिपाहियों की कुर्बानियों के बदौलत फतह हुआ। यह सच है कि हमने किला फतह किया, लेकिन उसके लिए हमने बहुत सी जानें कुर्बान की। मैंने कुंदूस साहब और उनकी बहादुरी के बारे में सुना है। तैमूर, आपके वालिद जो आबा और अजदाद के नक्शे कदम पर चल रहे थे, उनकी शहादत कबूल हो। उम्र दराज हो आपकी। शहंशाह ने जब निकोला का सर देखा होगा, क्या रद्द अमल होगा उसका उस वक्त? क्या आप शहंशाह के गज़ब से नहीं डरते? आपको सोचना चाहिए था एक बार। उस्मान साहब और उनके साथियों के दिलों में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। वो तो खौफ फैलाते हैं। हमने निकोला का सर अपने दुश्मनों को भेजा ताकि वो इबरत हासिल कर सके। खौफ से फतुआत नहीं मिलती। आप खौफ से कैसे फतह हासिल कर सकते हैं? माशाअल्लाह, खौफ बुज़दिलों का हथियार है। तुर्क नहीं डरते। मैं समझ गया उस्मान साहब की बहादुरी की वजह क्या है। ये उन बहादुर जंगजुओं की वजह से है जो उनकी पैरवी और उनके मकसद पर यकीन करते हैं। पहाड़ों से टकराने वाला अपने हुदूद को लामहदूद बना देता है। शुक्रिया। उस्मान साहब की ताकत उनके मकसद से आती है, और उसी मकसद को मानने वाले उनके साथ खड़े हैं। आपकी उम्र दराज हो अली साहब।
आप सबकी। बाबा शामदीद उस्मान साहब, शामदीद 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 उस्मान साहब, शामदीद शामदीद ओ शामदीद ओ शामदीद जनाब। बाबा फातिमा, ओए मेरी प्यारी बेटी। चलो आ जाओ मेरे साथ। मेरे बेटो, अलाउद्दीन, क्या हुआ? एक दूसरे से नाराज हो क्या? असल में बाबा हमारी वालिदा बीमार हैं, इसलिए हमारी ऐसी शक्ल है। अलाउद्दीन, बताओ क्या हुआ है उन्हें? वालिदा खैमे में है बाबा, वो ठीक नहीं है। वो बेहोश हो गई थी। मेरी वालिदा उनके साथ हैं। लेकिन वजह क्या है? मैं देखता हूं जाके। तुम तीनों यहीं पर रुको। फिक्र ना करो भाई, हमारी वालिदा ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। मलहून, बाला कैसी है? वो ठीक नहीं है उस्मान, तबीबा उसके साथ है, वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। उसने बहुत ज्यादा काम किया, मेहमानों के लिए काम करते करते खुद को थका दिया है, यही वजह होगी। मैंने शेख मोहतरम को भी खबर भेजी है, वो जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। उनकी दुआओं की जरूरत है हमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखता हूं मैं उससे। सो रही है वो, लेकिन अगर चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसे आराम करना चाहिए, नींद से नहीं जगाऊंगा इसे मैं। आराम करने दो इसे। अगर कोई मसला हो तो मुझे खबर करना। मेरे बच्चों। बाबा, वालिदा कैसी हैं? ए, फिक्र मत करो, तुम्हारी वालिदा ठीक है, जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारी वालिदा मजबूत है, उन्हें कुछ नहीं होगा। बस हमें दुआ करनी चाहिए। इंशाल्लाह मेरे भाई। सुनो जरा, मजबूत है वो, मजबूत है। लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली, मुझे डर है कुछ हो ना जाए। नहीं,
हम सब इंसान हैं। माएं भी तो थक जाती हैं, बीमार भी हो जाती हैं, लेकिन आप सब देखेंगे कि वो अपनी बीमारी और थकावट से ऐसे बेदार होंगी जैसे कुछ हुआ ही ना। वो एक अजीम पहाड़ की तरह हमेशा खड़ी रहती हैं हमारे साथ और फिर से खड़ी होंगी इंशाल्लाह। और हाँ, अगर औलाद ऐसी हो और हर वक्त अपने माँ बाप के लिए दुआ करती रहे तो उन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। माएं ताकत अपने बच्चों से ले लेती है। इधर आओ जरा मेरे पास। बाबा, हमने बेल्जिक और इनागुल फतह किया। बिल्कुल किया, और इसके लिए अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बुरसा का क्या होगा? हम उसे कब फतह करेंगे? उस पर हमले का क्या सोचा है? बुरसा को फतह करना इतना आसान नहीं। और हाँ, ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? भाई हमेशा इस बारे में बात करते रहते हैं। ये बुरसा की दीवारों पर हमला करने के ख्वाब देखते रहते हैं। माशाल्लाह। अगर हम बुरसा फतह कर लें तो मशरिक में कुफार की कोई ताकत बाकी नहीं रहेगी। वो अपनी ताकत खो देंगे और ये बहुत सी मजीद फतूहात की राह हमवार करेगा। जी हाँ, बुरसा फतह करने से हमारी तिजारत तरक्की करेगी। बहुत से काफले यहाँ पहुँचेंगे। कुस्तुनतुनिया की तिजारत हम पर मुनहसिर होगी। माशाल्लाह मेरे बहादुर बेटे, आफरीन है, आफरीन। और हाँ, हमारा अगला हदफ बुरसा है। आ जाओ। बुरसा की फतह में आपके शाना बशाना लड़ना चाहता हूँ मैं। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएंगे। सरहदी इलाकों में अफरा तफरी के बावजूद आपने अच्छा काम किया तुर्कुत साहब। आपने अपनी तादाद और ताकत से बढ़कर फतूहात हासिल की। ईमान की ताकत ज्यादा होती है। जब मुकाबले में लोग ज्यादा हों तो ईमान की ताकत से जीतते हैं। लेकिन मुझे आपकी समझ नहीं आई कोनूर। आप सल्जूकी रियासत के सिपहसालार थे और अब एक सरदार के सिपाही। आप तो एक किला फतह करने पर फख्र महसूस कर रहे हैं, जबकि आपने शहरों पर हुकूमत की है। क्या ये दुनियावी लिहाज से तनज़्ज़ुली नहीं? जरा सोच समझ के बात करें मुस्तफा साहब। हम अल्लाह की रजा के लिए उस्मान साहब के पीछे खड़े हैं। किसी का खादिम बनने के बजाय हुक्मरान बनना बेहतर नहीं क्या? तुमने खादिम बनना मुनासिब समझा? हाँ, बुरा ना मानना, लेकिन सच को कोई नहीं बदल सकता। रियासत में तुम्हारे बहुत दुश्मन थे और हालत कमजोर थी। अब तुम उस्मान साहब के साथ अपने सिक्के गिन रहे हो, है ना? सरहदी कबाइल में कोई सिक्के नहीं जनाब। ये उन सिक्कों पर जी रहे हैं जो सुल्तान से चुराते हैं और जो माले गनीमत इकट्ठा करते हैं। तैमूर, अपनी जबान को काबू में रखो, वरना ये मुंह में पाकी नहीं रहेगी तुम्हारे। हम इज्जत से पेश आ रहे हैं क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह से हमारी बेइज्जती करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। अपने सिपाहियों को उनकी हद में रखें। हम उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए अपना खून बहा रहे हैं। इसे लगाम डालें वरना हम सिखा देंगे। इसकी जरूरत नहीं है कोनूर।
मैं तुम सबको यहीं मार डालूंगा। ये अच्छा नहीं किया। काश तुम बाबा के मेहमान ना होते। जो सख्त अल्फाज सुनकर पुरसुकून नहीं रह सकते, वो रियासत कायम करने की बात कर रहे हैं। बहुत सी फतूहात और अले हासिल करने के बाद खाइमों में रहने वालों से यही तवक्को की जानी चाहिए। हद में रहो अपनी, वरना हमें जवाब देना आता है और उसके नताइज के जिम्मेदार आप होंगे। हिम्मत है तो कुछ बोल के दिखाओ। यहाँ क्या हो रहा है? अहमद, मुस्तफा, तुर्गुत साहब रुके। मेरे सिपाही को जख्मी किया इसने। बाबा, क्या ये सजा के हकदार नहीं? आपके सिपाही ने हद पार की है अली साहब, और जब उसे माफ कर दिया गया तो उसने हम पर हमला किया। अली साहब, हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये मेहमान थे। आपका क्या फर्ज है अहमद? मुस्तफा के लिए एक रहबर बनना। आप यहाँ सिर्फ एक रहबर हैं। यहाँ हम मेहमान बनकर आए थे और तुमने मुश्किलात खड़ी कर दी। जनाब, वजाहत की जरूरत नहीं। साफ नजर आ रहा है कि ना तुर्गुत साहब और ना ही उनके सिपाही अपनी तलवारें थामे हुए हैं, लेकिन तुम्हारी तलवारें अपने हाथों में बिल्कुल तैयार हैं। मैं माफी चाहता हूं अली साहब, हम इस तरह मेजबान नहीं बनना चाहेंगे। सही कहा तुर्गुत साहब, लेकिन कोई भी जो हक के लिए लड़ने वाले लोगों की तौहीन करेगा, मुझे उनके खिलाफ खड़ा पाएंगे। मैं इस सरजमीन में उस्मान साहब की हिमायत करने के लिए आया हूं। वो लोग तुर्कों का फख्र हैं। अगर मैंने फिर से ऐसी तौहीन देखी, चाहे मेरा दोस्त हो या मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। बाला, तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल अंगारों पर जल रहा है। आंखें खोलो अपनी आंखें खोलो बाला। उस्मान तुम्हें इस तरह देखता है तो जानती हो कमजोर हो जाता है। मुझे मेरी ताकत वापस चाहिए बाला। बाला, आंखें तो खोलो जरा। बाला, उस्मान आप आ गए। तुम ठीक हो ना? उठ जाओ ख्याल से। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तबीबा ने बताया है मुझे कि ठीक हूं मैं।
खुद को तुमने थका दिया है बहुत ज्यादा। आयगुल ने बताया है ये भी कि आज तुम बेहोश हो गई थी। बाला, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ है? उस्मान, हाँ, मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन तबीबा ने बताया है वाज़ेह तौर पे। क्या है बताओ? आपकी एक और औलाद होगी उस्मान, मैं उम्मीद से हूँ। क्या कह रही हो ये? क्या सच में? ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह, माशाल्लाह। शुक्र है मेरे अल्लाह का। बाला, शुक्र है उसका। बाला, माशाल्लाह। ओए, शुक्र है उसका। बाला, मेरी तुम जान हो बाला, मेरी जान, मेरी मोहब्बत हो बाला। हाय, बहुत अच्छा हुआ, खानदान बढ़ेगा और इंशाल्लाह हम बहुत से होंगे। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, शुक्र है उसका। मेरी वालिदा बीमार है, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। अपने दिल को सुकून में रखो शहजादे, हर बात में कोई ना कोई बेहतरी जरूर होती है। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, बस दुआ करते रहो। मैं हमेशा दुआ करता रहता हूँ, यही कहता हूँ कि मेरे अल्लाह वालिदा को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। आमीन। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बाबा, क्या वालिदा नहीं आ रही खाने पे? बैठ जाओ अलाउद्दीन, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हारी वालिदा ठीक है, और भी बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शेख मोहतरम, मेरे बच्चों, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है। आपका एक और बहन या भाई होगा, खानदान बड़ा होगा और हम बढ़ेंगे। करोड़ों शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है उसका, शुक्र। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इस बच्चे को अच्छी जिंदगी अता फरमाए उस्मान साहब। आमीन शेख मोहतरम, आमीन, इंशाल्लाह। अल्लाह इस बच्चे के नसीब अच्छे करे उस्मान साहब। आमीन मलहून। मुबारक हो उस्मान साहब, अल्लाह बच्चे को सेहत अता फरमाए। ए, शुक्रिया। इसका मतलब हमारा एक और भाई या बहन होगी। अगर आप मुझे इजाजत दें बाबा, तो मैं वालिदा से मिलना चाहता हूँ। अलाउद्दीन, जरा रुक जाओ मेरे बेटे, पहले अपना खाना खाओ, खाना खाने के बाद उनसे जाके मिल सकते हो। तो ठीक है, फिर चले खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा, आपको सबसे छोटे होने का गम था ना? देखें, अब नहीं रहेंगी आप छोटी। नाना जान, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली। पता है, अब मैं बड़ी बहन बनने वाली हूँ। माशाल्लाह। हाँ ना, आपको क्या लगता है हमेशा छोटी रहेंगी?
इजाजत है हुजूर। हाँ जाओ। हुजूर, कोशिश आया है। वो आपसे किसी आम मसले के बारे में बात करना चाहता है। इंतजार मत करो, अंदर आने दो तुम उसे। चलें शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चे, बहादुर कुंदूज साहब, वो एक बहादुर सरदार थे और एक बहुत ही अच्छे शौहर और मेहरबान बाप। वो अपने बेटे से मिले और इनागोल की फतह में हिस्सा लेकर जामे शहादत नोश फरमाया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। वो मेरे भाई जैसे थे। अब से एक तैमूर की हिफाजत करूंगा, वो उनकी अमानत है। बेशक वो कुंदूज साहब की अमानत है। सही कहा आपने। बिल्कुल। वो सरजमीन फतह कर ली जिसमें वो शहीद हुए और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। कुंदूज साहब, उनकी रूह को सुकून मिले। आमीन आमीन आमीन। गवर्नर कोसिस ने आप सबको सलाम कहा है मेरे भाइयों। बायसुंगर, जनाब कोसिस से कला वापस ले लिया गया है और अब वो कोई ओहदेदार भी नहीं। अब तो वो हमारे जैसा है, एक बहादुर सिपाही जो शहादत ढूंढता है। ठीक कहा बुरान, ठीक कहा। वैसे वो बहादुर तरीन सिपाहियों में से एक है। वो बहादुर सिपाही अब हमारे साथ मिलकर लड़ेगा। तकफुर कोशिश मुसलमान नहीं है तो फिर सिपाही कैसे? माना कि अभी मुसलमान नहीं, लेकिन मुस्तकबिल कौन जानता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो कौन है जो रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता उसे मुसलमान होने से। और शायद वो हम सबसे बेहतर मुसलमान हो। शुक्रिया बुरान भाई। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे भाई। उस्मान साहब को क्या बताएंगे? हम एक बाप को उसके बेटे की बदतमीजी का जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अली साहब ने उसे समझा दिया, अब हमें उससे कोई मसला नहीं है। वो आखिर क्या कर रहे हैं? वो दोनों बुरी नीयत रखते हैं, साफ जाहिर है। अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, लेकिन अगर अली साहब के बाद वो क़यादत करता है तो अच्छा नहीं होगा। अपने लोगों के लिए गम करना आसान है कोनूर, लेकिन अपने लोगों की जीत पर खुश होने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है। बहुत अफसोस होता है ये सब देखकर कि उस्मान साहब की फतह से अपने ही लोग खुश नहीं। लगता है मुस्तफा को हमारे साथ कोई मसला है और अताब अहमद उसे उकसा रहा है। उसी के अल्फाज बोल रहा है वो। जो भी हो, हमें उनके बारे में मुहतात रहने की जरूरत है और इसके बरक्स कुछ करें तो यह मुनासिब नहीं है। आप सब समझ गए? आग तैमूर, डाकुओं की वजह से हम कारवां कोनूर के साथ सऊद ले जा रहे हैं। मुस्तफा और अहमद हमारे साथ होंगे और तुम अली साहब के साथ। उस्मान साहब हमेशा कहते हैं अजीम का साथ अजीम के साथ होता है, और तुम मेरे शहीद भाई कुंदूज के बेटे की हैसियत से बहुत ही ज्यादा अजीज हो आग तैमूर। मेरे वालिद और चाचा जैसा बनने के अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। अपना फर्ज जरूर अदा करूंगा मैं। शुक्रिया। गुस्ताख, उन्हें अपनी औकात याद नहीं है शायद, लेकिन मुझे क्या करना है मैं जानता हूं। पहले आपको अपने गुस्से पर काबू पाना होगा मुस्तफा। ये सरदारी के लिए जरूरी है।
मुझे सरदारी का मतलब पता है, जो कि जलील होना सबके सामने बिल्कुल भी नहीं। मुस्तफा, क्या आप जानते हैं कि आपके वालिद अली साहब और तगल गाजी के लिए कितनी इज्जत रखते हैं? वो उनके करीबी साथियों में से हैं और उस्मान साहब पे जो एतमाद है वो इसी वजह से है। अर्तुगरुल पर भरोसा था इसलिए उस्मान पर है, जबकि अपने बेटे पर बिल्कुल नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है और वो ये समझते हैं कि किसी की गुलामी करना काबिले तारीफ है। वो उस्मान के पीछे चलकर उसकी शोहरत में इजाफा कर रहे हैं। वो अपनी रियासत का ऐलान करेंगे, उस वक्त कौन उनका मुकाबला करेगा? तुम करोगे मुस्तफा, लेकिन अभी ऐसे हालात हुए नहीं। जब उस्मान अपनी ताकत वापस लेगा तो वो मगरिब की तरफ जाएगा। उससे पहले वो हमें मिटाने की कोशिश करेगा। सल्जूक की कमजोरी और ये हकीकत कि वहाँ कोई अहम ताकत नहीं है, इसकी हौसला अफजाई करती है। तुम आहनी मुट्ठी बनोगे वक्त आने पर मुस्तफा। मेरी परवरिश करने वाले आप हैं। मैं अपने बाप की बेवकूफियों से नहीं, आपकी आतिश से बड़ा हुआ। मैं अब इन सबको जलाकर राख कर दूंगा। उस रोमानोस की नीयत साफ जाहिर है और वो वैसे भी कुस्तुनतुनिया में हमें शिकस्त देना चाहता है। वो वाकई खतरनाक आदमी है उस्मान साहब, हमें उससे मोहतात रहना होगा। कुछ खबर है कि उसके साथ कौन है? यानी कि वो कर क्या रहा है? किसके साथ काम कर रहा है वो कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि शैतान से भी ज्यादा चालाक है वो। अगर हमारे दरमियान उसके जासूस ना होते तो उससे हरगिज इतना एतमाद ना होता खुद पे। मुझे पता है रोमानोस को मालूमात देने वाला कोई गद्दार है और जब बुरसा का रास्ता खुला तो वो हमारे खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। बेहतर है कि हम रोमानोस के करीब रहें ताकि उसके बारे में मालूम कर सकें। इस काम के लिए मुझे आपकी जरूरत है। अभी के लिए बुरसा में अपना हुक्म यूं ही जारी रखिए और वहां आप यूं ही तिजारत का काम भी करते रहेंगे। जी हाँ, तिजारत दोस्ती को तक़वियत देती है। आप फिक्र ना करें, मैं बुरसा के तकफुरों के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखूंगा। वैसे सोचा क्या है बुरसा का, या कुछ और सोच चल रही है? लगता है ऐसे ही है कोशिश। पहले यानी शहर हासिल करेंगे, यानी शहर में हासिल करके करारगाह बनाऊंगा और फिर बुरसा की फतह और दूसरी बहुत सी फतूहात आसान हो जाएंगी। बुरसा और यानी शहर के तमाम पोशीदा दरवाजे आपके लिए बआसानी खोल दिए जाएंगे। कोशिश बुरसा के अंदर दाखिल होने के लिए आसान तरीन रास्ता क्या होगा, हमें ये मालूमात भी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र न करें उस्मान साहब, आपको मुकम्मल मालूमात वक्त पर फराम कर दी जाएगी। चले आ जाएं, फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल चलना चाहिए। वैसे उस्मान साहब, मुझे आपको एक जरूरी बात भी बतानी थी जो अभी तक नहीं बताई। क्यों आया है जिए इन जमीनों पर? मरने के लिए आया है। तुर्कों को उन्हीं के खून में गर्क करने के लिए आया है जिए। और मुझे मायूसी बिल्कुल पसंद नहीं। एरली खान, तुम पर लानत भेजता है।
ये क्या चाहता है? ये कुछ पूछ रहा है। वो बदला चाहता है। कजन खान ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। उसने अपने लोगों को पकड़ रखा था, चंगेज खान को मानने वाला। यानी कि मैं सबका खून बहाऊंगा। गजन खान के आसपास के लोग, हर वो शख्स जिस पर गजन खान ने रहम किया, अब वो सब जिए के गजब का मजा चखेंगे। सभी तुर्क, सभी कलेदार, सब के सब उस्मान के आदमी वहां क्या कर रहे थे बताओ मुझे रोमानोस। हम सिर्फ उनको चारा डाल रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि उस्मान को कम ना समझो। मुशाहिदा करना और सही वक्त का इंतजार करना तुम्हारा फर्ज था। उस्मान ने तुम्हारे सिपाही कत्ल किए। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास काफी जंगजू बाकी हैं। मुझे जंगजुओं की जरूरत नहीं है रोमानोस, क्योंकि एक मजबूत तरीन जंगजू अब भी मेरे साथ है। ठीक है, फिर हम अपने मुआहदे की बात करते हैं। ये वाकई मुश्किल है सिपाही तलाश करने के लिए, और ये सोने के सिक्के मदद करते हैं, खास तौर पर जब एक अजीम मंगोल लश्कर आपका पीछा कर रहा हो। मुझे सोने के सिक्कों के बारे में बताओ। तुर्कों को मारना हमारा काम है। मैं अपनी तलवार उस वक्त तक म्यान में नहीं रखूंगा जब तक एक भी मुसलमान या तुर्क इस सरजमीन पर जिंदा है। मैं सब तुर्कों को मार डालूंगा, मुझे मुआवजा मिलेगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। तुम उस जगह को तबाह कर दोगे, तुम उस्मान का वक्त जाया करोगे और उसके सिपाहियों को लालच दोगे। जब तक बासंतीनी लश्कर नहीं आ जाता, उस्मान को किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए। यानी तुम वही करना जो तुम बेहतर जानते हो। जला दो, तबाह कर दो और मार डालो। तुर्कों को जहन्नुम भेज दो। मैंने उस तुर्क का सर कुचल दिया था जो मेरे खिलाफ खड़ा था। वो मुझे बताता था कि क्या करना है। मुझसे ऐसे लहजे में बात नहीं करना, वरना पछताओगे। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तुम उन सबको मार दोगे। मैं उस्मान को मारूंगा। तुम और मैं मिटा देंगे इस सरजमीन से उनका नामो निशान। कल का दिन अहम है। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा।
मैं कसम खाता हूं, मैं रोज एक तुर्कमान का खून उनकी खोपड़ियों से पीऊंगा। ठीक है कोशिश, आप आखिर में ये अल्फाज बोलेंगे। आपका दिल इतने सालों से ये कह रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को यकीनी बनाऊंगा। जो मैंने पढ़ा, फिर उस पर गौर किया और उसके बाद मैं कश्मकश में मुब्तला हो गया और फिर फैसला कर लिया कि एक ही चीज सुकून देगी और वो है मेरा इस्लाम कबूल करना। आप तो पहले ही दिल में कलिमा शहादत पढ़ चुके हैं। अब तो बस अपनी जबान से पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुबारक हो। मुबारक हो कोशिश। आपको भी मुबारक हो। शुक्रगुजार हूं आपका। आपकी बदौलत ये रास्ता नसीब हुआ है। रास्ता हमेशा आपके सामने था कोशिश। रब ने आपको यह अता फरमाया है। आपका दिल हक की राह पर चलना चाहता था, ऐसा ही किया आपने। अल्लाह करे अब आप हमेशा के लिए एक मुसलमान बनकर जिए और दिल में ईमान लेकर मरे। आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश, आप सबसे अच्छे भाई रहे मेरे, और अब मुसलमान भाई भी हो गए। मेरे रब का शुक्र है, शुक्र। जंगे लड़ी हम दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर। अब हम दोनों एक ही तरफ हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक मुसलमान बुरसा जा रहा है और अगर मैं अब वापस ना आ पाया तो मुझे माफ कीजिएगा। माफ किया कोशिश। मैंने भी। अल्लाह की हिफाजत करे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस दिलेर भाई की मदद से यानी शहर और बुरसा भी फतह करेंगे। आप वहां से नहीं आएंगे बल्कि हमारा वहां पर इंतजार करेंगे। इंशाल्लाह। हाँ, शुक्रिया। इंशाल्लाह। सिपाहियों। सरदार। तो क्या वो है यहाँ? मेरे सरदार, वो आपकी शहजादी वहां पर छुपी है। अच्छा, वाकई। कौन है यहाँ, बताओ। इस कदर हसीन लड़की किस कबीले की है? बताओ ना, मेरी प्यारी सी बेटी कहाँ है? सब्ज आंखों वाली खूबसूरत लड़की कहाँ है? आप लोग जानते हैं मैं सारा दिन उसे ढूंढता रहा। वैसे वो कहीं नहीं जाती कभी भी अपने बाबा को बताए बगैर। खैर, तो वो सबसे हसीन और खूबसूरत बच्ची कहाँ है? आओ सिपाहियों, चल के ढूंढते हैं। अगर वाकई आपकी एक बेटी है तो वो मैं हूँ।
मैं ही कबीले में सबसे खूबसूरत हूँ। चलो ठीक है मेरी बेटी, और तुम उसकी बड़ी बहन बनोगी। इधर आओ। मैं नहीं आऊंगी। देखो तो जरा। फातिमा, इधर आओ जरा। मैं आ गई। मेरी नन्ही सी शहजादी है ये तो। आपकी बहन ये भाई होगा। जैसे आपके भाइयों ने आपका ख्याल रखा है, बिल्कुल वैसे ही आप भी उसका ख्याल रखेंगी। आप तो बड़ी बहन होंगी। ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। लेकिन सुने, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मेरे 2 भाई भी हैं जो तलवार चलाते हैं। बाबा आप सुन लें, मैं भी बड़ी होकर तलवार चलाऊंगी। देखो तुम इसे। सुनो, अगर आपको तलवार चाहिए तो मैं अपनी बेटी के लिए खुद बनाऊंगा तलवार। ठीक है? क्या आप कुछ और चाहिए? मुझे घोड़ा भी चाहिए। फातिमा, आप मेरे लिए तलवार बनाएंगे ना बाबा? हाँ ना, तुम्हारे लिए तो सबसे बेहतरीन तलवार बनाऊंगा मैं। आ जाओ मेरे साथ। जब तलवार चलाना सीख लूंगी, आपके साथ लड़ने भी जाऊंगी। ओह, समझ गया। माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी, माशाल्लाह। चलो आ जाओ। अगर मैं आपको तलवार दूं तो आप क्या करोगी? जंग लड़ूंगी मैं। अच्छा, सिपाहियों, आपने सुना, हम जंग में जाएंगे। माशाल्लाह मेरे हुजूर, माशाल्लाह। हुजूर, मैं पीछा करते हुए इस मंगोल कमांडर जी के पास जा पहुंचा। ये आपसे मिलना चाहता है हुजूर।